Okay, so in previous class we have started the introduction to Laplace transform. Okay, हमने देख लिया था कि Laplace transform हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, how to basically convert basically time domain into frequency domain with the help of Laplace transform. ये सब देख लिया था हमने। फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे और मैंने आपको कहा था कि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये दो टेबल आपको याद रखनी है, टेबल 1 and table 2. This is my table 1, properties of Laplace transform summarized in one table, and second is these Laplace transform pair. These are very important. Okay, so this is table 2. Okay, so this table 2 is very much helpful in inverse Laplace transform also. तो ये जब भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनवर्स लाप्लास मतलब आपको ये दे रखा होगा, ये दिस इज माई लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर ये दे रखा है तो इनवर्स आप पता है कि ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका है, ई की पावर माइनस ए टी का। तो इसका वन अपॉन एस प्लस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी एंड सो ऑन, वो आज देखेंगे। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। भाई क्वेश्चन हमारा किस में था, एफ ऑफ टी में था, एफ ऑफ टी में था, बट वो बेसिकली सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डेरिवेटिव था या फर्स्ट डेरिवेटिव था, तो हमने उसको विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है, बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बन गई, आपकी सिंपल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई, उसको सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, इसके बाद में हमको वापस ये किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपके टाइम डोमेन में। तो उसके लिए पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया, फिर हमने इसका क्या किया, इनवर्स एल की पावर माइनस वन मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये वापस एफ ऑफ टी में आ गया हमारा सोल्यूशन एंड सो ऑन। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख लिया होगा। सो टुडे वी विल बी स्टडिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो गिवन हमारे पास अब क्या गिवन होगा, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ एस दे रखा होगा, यानी हमारा जो दे रखा है वो है लाप्लास एस डोमेन में दे रखा होगा और हमें इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास वी कैन इजीली कन्वर्ट दैम। तो इसके लिए आपको नया फॉर्मूला या नई टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू बेसिकली रिमेंबर दिस टेबल टू ओनली। ओके, नाउ, और हमने स्टार्टिंग में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ये था, बट हम इसको यूज नहीं करेंगे, है ना, वी विल नॉट बी यूजिंग इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल बी यूजिंग सिंपल टेक्निक्स। ओके, व्हाट आर द टेक्निक्स वी विल बी स्टडिंग टुडे। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बेसिकली हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। सपोज देयर इज अ सर्किट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। ओके, यहाँ पे इनपुट है, ये दो टर्मिनल्स हैं, ट्रांसफॉर्मर की तरह मान सकते हो, ये इनपुट टर्मिनल है, ये मेरा आउटपुट टर्मिनल है। तो द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज is called transfer function. सिंपल, v आउटपुट अपॉन v इनपुट इज माय ट्रांसफर फंक्शन, और इसको मैंने किस में रिप्रेजेंट किया है, ये एस का मतलब यहाँ पे मतलब ये एस डोमेन में है हमारा। ठीक है, द सर्किट इज इन एस डोमेन। एन बेसिकली क्या है हमारा, न्यूमरेटर है, डी स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर। ओके, अब इस एन के जो रूट्स कहलाएंगे वो कहलाएंगे जीरोस। क्या कहलाएंगे, जीरोस। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एस माइनस ए, एस प्लस बी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। दिस इज ऑन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एस माइनस सी, एस प्लस डी, ये मेरा कहाँ है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऊपर वाले के रूट्स कैसे निकालोगे, इसको आप जीरो पुट कर दो, तो इसके कितने रूट्स है, दो रूट्स है। कौन कौन से रूट्स हैं, एक तो ए है और एक है माइनस बी। ओके, सो दिस रूट्स आर कॉल्ड जीरोज। अगर सपोज इसके इसके ऊपर वाले के रूट्स क्या कहलाएंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा काम आ रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट आया ए आया, एक रूट आया माइनस बी। तो अगर ये रूट्स इस इक्वेशन के अंदर, इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर मैं पुट करता हूँ, सपोज ए पुट करता हूँ, ए माइनस ए क्या हो गया, जीरो। तो जीरो इंटू एनी टर्म विल बी जीरो, यानी पूरे फंक्शन को क्या कर दिया इसने, जीरो कर दिया। समझ में, तो न्यूमरेटर के अंदर जो भी इसके रूट्स होंगे इक्वेशन के, दैट आर कॉल्ड माय जीरोस। अब नीचे डिनोमिनेटर की बात करते हैं। डिनोमिनेटर के रूट्स क्या है, एक तो होगा सी, एक है माइनस डी। ओके,
these roots are called poles. ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर. these are called poles. ये जीरोस और पोल्स आप डिटेल में पढ़ोगे कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ओके, 5th सेमेस्टर के अंदर. बट यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आएगा, इसलिए आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको. सी और माइनस डी. अब कैसे, व्हाट आर पोल्स? अब इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर सी पुट करो. जैसे सी पुट किया, सी माइनस सी क्या हो गया, 0. तो 1/0 आ गया डिनोमिनेटर में. तो ये क्या बन गया, इनफाइनाइट. सो पोल्स आर द रूट्स एट दैट मेक्स द ट्रांसफर फंक्शन इनफाइनाइट. ओके, समझ में आ गया? तो ऊपर जो न्यूमरेटर वाले हैं दैट आर कॉल्ड द रूट्स आर कॉल्ड जीरोस, व्हाइल द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड पोल्स. ओके, यही कर रखा है. अब यहाँ पे बेसिकली एफ ऑफ एस हमें इसमें दे रखा होगा. अब मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. पार्शियल फ्रैक्शन अगर याद होगा मैथमेटिक्स, और भी मेथड है, बट पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको आता है, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब जो भी टर्म्स हैं उनको आप आराम से अलग अलग सेपरेट कर दो और फिर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दो विद द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 2, दिस टेबल. ओके, लेट मी रब दिस. ओके, सो दिस टेबल नंबर 2. तो सबसे पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 2 स्टेप्स है, ज्यादा नहीं है. फर्स्ट, डिकम्पोज इनटू सिंपल टर्म्स यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. पहले तो जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं आपको भी आज बता दूंगा, ठीक है, बट आपको आना चाहिए. मैथमेटिक्स में आप कब से 11th 12th की मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन करते आ रहे हो, ठीक है. सो फर्स्ट हमें जो भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म दे रखी है उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग टर्म्स को सेपरेट करना है. उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ टेबल नंबर 2 मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है. अब कैसे, 2 तरीके हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. पहला तरीका आप सॉल्व करो जिसे कहते हैं हम बेसिकली रेसिड्यू मेथड. रेसिड्यू मेथड वो क्या है मैं आपको बताऊंगा. अगर वो याद नहीं रखना चाहते तो फाइनल जो मेथड है वो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन ओनली. ओके, लेट्स सी. सिंपल पोल्स, अगर मेरा ट्रांसफर फंक्शन सिंपल पोल्स, पोल्स मतलब डिनोमिनेटर की बात करो, न्यूमरेटर मेरे साथ दिक्कत नहीं करेगा, मेरे को दिक्कत कौन करेगा, डिनोमिनेटर. ओके, मुझे इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना है. सपोज दिस इज ट्रांसफर फंक्शन. ओके, एन ऑफ एस न्यूमरेटर है, उससे कोई मतलब नहीं. डिनोमिनेटर में देखो सिंपल पोल्स का मतलब एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू, एस पी एन एंड सो ऑन. कोई कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं, सिंपल पोल है. तो कहाँ कहाँ पोल लाई करेंगे, माइनस पी वन, माइनस पी टू एंड सो ऑन माइनस पी एन तक. दीज आर माई पोल्स और रूट्स. ओके, सिंपल पोल है और 2 पोल सेम नहीं होंगे, ठीक है. ऐसा नहीं होगा कि एस प्लस 2 है तो दूसरा भी एस प्लस 2 होगा, उसमें ये मेथड नहीं लगेगा, ठीक है. सारे डिस्टिंक्ट होंगे. तब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एस को पार्शियल फ्रैक्शन से आप ऐसे सेपरेट कर सकते हो. एफ ऑफ एस इज इक्वल टू के वन अपॉन एस पी वन प्लस के टू अपॉन एस प्लस पी टू प्लस के एन अपॉन एस पी एन एंड सो ऑन. अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दिस के वन, के टू एंड के एन. दिस इज नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, दिस इज रेजिड्यू मेथड. अगर ये समझ में आ रहा है तो ये भी कर लेना, बट अल्टीमेट जो आप पढ़ते आ रहे हो दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है. अब मुझे k1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, f ऑफ s को मल्टीप्लाई कर दो किससे, s ऑफ p1 से. किससे मल्टीप्लाई करना है, f ऑफ s को s प्लस p1 से. और जहां राइट s प्लस p1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, s प्लस p1, यहाँ पे भी s प्लस p1, तो s प्लस p1 प्लस p1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे अब s की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, यू नीड टू पुट s वैल्यू माइनस p1. रूट्स इसका पोल्स कितना है, s प्लस पी वन इजिकल टू 0, तो कितना आएगा s की वैल्यू माइनस p1. तो माइनस p1 पुट करना है आपको. जैसे यहाँ पे पुट करोगे बाकी टर्म्स, देखो यहाँ पे माइनस p1 पुट करोगे यहाँ, तो ये टर्म्स तो आपकी 0 हो जाएंगी. k1 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट. ओके, एग्जाम्पल से शो करूंगा मैं. सो दिस इज सिंपल रेजिड्यू मेथड फॉर ए सिंपल पोल्स. ओके, नहीं तो अल्टीमेट आपका पार्शियल फ्रैक्शन है. ओके, एंड सो ऑन. और अब आप जानते हो कि सपोज फॉर एग्जांपल मेरा पास फाइनल एफ ऑफ एस ये आ गया, के अपॉन एस प्लस ए. तो के तो कांस्टेंट है, एज इट इज पड़ा रहेगा. 1 अपॉन एस प्लस ए का इनवर्स ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टेबल देखो, ठीक है. टेबल में देखा 1 अपॉन एस प्लस ए ये रहा है, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म उल्टा, यानी पीछे जाना है.
ई की पावर माइनस ए टी, तो ई की पावर अगर एस प्लस टू है यहाँ पे तो ई की पावर माइनस टू इज माई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रिपीटेड पोल्स होंगे। रिपीटेड पोल्स का मतलब एस प्लस टू का स्क्वायर हो, एस प्लस टू का क्यूब हो, रिपीटेड पोल्स। तब उसके अंदर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन के एन, तो सिंपल उसी से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले के एन निकालना है, तो एस प्लस पी की पावर एन को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और पी की एस की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, माइनस पी, एंड सो ऑन। तो के एन तो निकल जाएगा। अब के एन माइनस वन कैसे निकलेगा, जो भी ये टर्म आई उसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एस ऑफ दिस। ओके, एंड सो ऑन, रिपीट करता जाना है, आगे निकलना है रिपीटेड पोल्स में। ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन इज द बेस्ट। ये बुक के अंदर ये मेथड दे रखा है, किसी को ये इजी लगता है तो ये फॉलो कर सकता है, बट अगर ये याद नहीं रखना चाहते हैं, बाकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन ही करो, क्योंकि वो आपको आता भी है, 11th-12th में आप पढ़ चुके हो। ओके, एंड सो ऑन, फिर से आपकी इक्वेशन इसके अंदर ये बन जाएगी। ओके, ये बन जाएगी, तो आप जानते हो 1/s प्लस ए की पावर n बची, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s प्लस ए का तो आप जानते हो क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी, बट ये n है, तो n की जगह यहाँ अगर आपको याद आ रहा है, सी दिस 1/s प्लस ए का स्क्वायर है, तो 1/s प्लस ए का तो e की पावर माइनस ए टी, बट स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, t। अगर स्क्वायर की जगह n+1 कुछ भी हो, सपोज क्यूब हो, तब उसका क्या होगा, t की पावर n आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये n फैक्टोरियल है तो यहाँ पे नीचे n फैक्टोरियल भी आ जाएगा उल्टा। एग्जाम्पल समझ में आएगा। ओके, तीसरा है कॉम्प्लेक्स पोल्स। अगर आपके जो डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स पोल्स लाई कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल वैल्यू नहीं आ रही, -4 -3 या +3, ये नहीं आ रही, उसमें आ रही है -2 + j, तब ये मेथड है। ओके, तो ये मेथड में आपको नहीं बता रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है, पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे हम सारे सवाल, तो आपको हर एक के लिए अलग अलग मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं, ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। देखो अब चलो, ये सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं, ढंग से समझना, कोई स्टेप्स नहीं समझ में आया तो यही पूछ लेना। सो फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, 3/s minus 5/s plus 1 plus 6 upon s square plus 4। ओके, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, आपको सर्किट सॉल्व करनी है, और सर्किट के में जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद में ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक क्वेश्चन के अंदर ही लग जाएगा। ओके, सो फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस 3/s minus 5 upon s plus 1 plus 6। अभी आप देख रहे हो किस डोमेन में, एस डोमेन में है ऑलरेडी, मतलब मुझे एफ ऑफ टी निकालना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है क्या अपने आप में, यस, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन सिंपल है, अपने आप इसने क्वेश्चन में दे रखा है, सारे सारे आराम से सेपरेटेड है, देखो माइनस प्लस। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इनवर्स लाप्लास, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज थी वही सारी की सारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लग जाएंगी, कोई डिफरेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल टर्म्स का आराम से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, 3 तो कांस्टेंट है, 3 सबसे पहले देखो मैंने क्या किया है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3/s माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5/s plus 1 प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6/s square plus 4। तो सबसे पहले 3 है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको तो आप बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, 1/s। तो अब ये टेबल में जाओ, 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन u ऑफ t, तो मैंने इसको u ऑफ t लिख लिया यहाँ पे, लेट मी रब दिस, इसका क्या आ गया, 3 तो बाहर आ गया था s का, u ऑफ t मतलब माइनस 5 तो बाहर है। ओके, नाउ 5 बाहर ले लिया, 1/s plus 1 बचा, 1/s plus 1 1/s plus 1 है, 1 मतलब a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, e की पावर माइनस ए टी, तो e की पावर माइनस 1t आ जाएगा, सी इसका आ जाएगा e की पावर माइनस टी, और u ऑफ टी तो हमेशा आएगा, ठीक है, सिंपल।
दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन। अब ये आया 6/s² + 4, यहां देखो 6/s² + 4। अब आप देखते हो कहां पे आएगा, ये स्क्वायर आते ही आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, देखो ये वाला। अब आपको पहचानना है कि साइन है या कॉस है। तो यहां से देखा ये साइन आ सकता है, क्यों? क्योंकि ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू है, एस नहीं है। अगर ये एस होता ऊपर तो हम कॉस की तरफ जाते, लेकिन ये तो अब मुझे इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? एस स्क्वायर तो है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी ए की वैल्यू कितनी हुई, सॉरी ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, 2। तो ऊपर भी क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ओके, तो ऊपर तो 6 है, तो इसको मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2। देखो इसको रीअरेंज किया है। अब मैं इस वाली पार्ट को 2/s² + 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, साइन ओमेगा टी, यानी साइन 2t × 3। सी 3 sin 2t × ut, ut सबके अंदर आएगा तो बाहर मैंने निकाल लिया। सो दिस इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सिंपल से सिंपल है। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन ऑलरेडी किया हुआ था, बट नहीं है तो चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। फाइंड f ऑफ t, फाइंड f ऑफ t। देखो अब इसको सेपरेट करना पड़ेगा मुझे। तो देखो नीचे क्या है कि न्यूमरेटर के बारे में भूल जाओ, न्यूमरेटर के बारे में सोचना ही नहीं मुझे, डिनोमिनेटर के बारे में देखना है। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, a/s + b/s + 2। पार्शियल फ्रैक्शन भूल गए तो प्लीज रिमेंबर, आप मैथमेटिक्स पढ़ना, c/s + 3। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूं मैं। ओके, यूं क्या करते थे। तो ये जो मेथड 1 है वो है रेजिड्यू मेथड, ये आप देख लेना जो मैंने अभी बताया था आपको, ये वाला कर लो या कोई भी कर लो। सी a/s + b/s + 2 c/s + 3, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। अगर आप भूल गए, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a b c की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करते थे, आप यहां पे इस पूरे टर्म को s/s + 2 s + 3 से मल्टीप्लाई करते थे। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, मेथड 2 है हमारा, है ना। सी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय इक्वेशन s + 2 s + 3, जो डिनोमिनेटर में दे रखा है उससे। तो अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा, s² + 2। और हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे s × s + 2 s + 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, s + 2 × s + 3। सी सिमिलरली b के मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, जो नीचे दे रखा है b के s + 2 हट जाएगा बस, और c के में मल्टीप्लिकेशन में s + 3 हट जाएगा बस। ये इक्वेशन बन गई। LHS और RHS को मुझे इक्वल प्रूव करना है, मतलब इक्वल इक्वेट करना है। तो इधर तो s² + 2 है, इधर आप सॉल्व कर लो, सिंपल ओपन कर लो इस इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, a s² + 5s + 6 b s² + 3s एंड सो ऑन। अब आप जानते हो कि इधर कांस्टेंट टर्म क्या है LHS साइड में, 12, और इधर कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी है, 6a, a1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6a, यहाँ पे b तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, तो 6a = 12। एक इक्वेशन ये बन गई, 6a = 12, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मुझे a b c की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, यहाँ पे LHS साइड में s की वैल्यू कितनी है, s के मल्टीप्लीकेशन में जो भी कॉफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू कितनी है, 0। सी 0। यहाँ पे s की वैल्यू कहाँ कहाँ है, ये 5a 3b एंड 2c। सी एक इक्वेशन ये बन गई, a की वैल्यू तो हम जानते हैं। तीसरा, s² का, यहाँ पे s² की कोफिशिएंट कितना है, 1 है, देखो 1 = यहाँ पे s² a आ गया, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे c आया, a + b से। तो a की वैल्यू मुझे पता है और b और c की वैल्यू मुझे निकालनी है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। So this is with the help of partial fraction. ओके, बस अब पुट कर दो, जो हमने माना था a की वैल्यू आ गई, b आ गई, तो देखो ये सिंप्लीफाइड हो गई। अगेन 2 तो एज इट इज है, 1/s को क्या लिख सकते हैं, u ऑफ t। सिंपल, नेक्स्ट s + 2 8 तो बाहर आ जाएगा, 1/s + 2 क्या आ जाएगा, e⁻−2t। आप बार बार टेबल देखोगे तो ये रट जाएगा आपको, e⁻−2t + 7 1/s + 3 तो e⁻−3t। ओके, अगर यहाँ पे s -3 होता तो e⁻+3t आ जाता।
So this is the inverse Laplace transform of this. मेथड 1 भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड 1 बार बार रिपीटेड कॉम्प्लेक्स पोल के लिए अलग होता है, सिंपल पोल के लिए अलग अलग होता है। इससे अच्छा है कि पार्शियल फ्रैक्शन तीनों में आप जान चुके हो। ठीक है, ये तो ये हो गया। रिपीटेड पोल्स का भी देख लेते हैं। दिस यहां तो सिंपल पोल्स थे, सी एस एस प्लस टू एस प्लस थ्री और डिस्टिंक्ट थे। यहां देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। एस एस प्लस वन एस प्लस टू का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ओके, एस प्लस टू का स्क्वायर आ गया। अगर आप अगर आपको याद है तो विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप अगर याद है तो a अपॉन एस b अपॉन एस प्लस वन c अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस d अपॉन एस प्लस टू। मैथमेटिक्स में पढ़ा था, जब भी स्क्वायर आएगा तो एक बार तो स्क्वायर के साथ करोगे, एक सिंपल बिना स्क्वायर के साथ एस प्लस टू। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये एस प्लस क्यूब नहीं है। मैथमेटिक्स प्लीज जो भूल गए हैं वो ध्यान रखना, ये मैं आपको रिपीटेड पोल्स का बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो a बाई एस कर लोगे, b बाई एस प्लस वन कर लोगे, प्लस c बाई एस प्लस टू का होल स्क्वायर कर लोगे, लेकिन स्क्वायर आ गया तो इसलिए एक बार और आएगा d अपॉन एस प्लस टू। ठीक है, इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना है, एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू का होल स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली ये रेसिड्यू मेथड से कर लो आप, मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन से बता रहा हूँ। दैट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इज कॉल्ड अलजेब्रिक मेथड। सी एस इंटू एस प्लस वन, तो हमारे पास ये आ गया। वही, अब मुझे कोफिशिएंट को इक्वल सबको पहले ओपन कर लो, यहाँ पे ये बन जाएगी। फिर जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है, 4। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 4a, और कोई है क्या, नहीं है, तो 4a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली फिर स्क्वायर टर्म आ जाएगी, फिर क्यूब टर्म आ जाएगी, और फिर एस टर्म आ जाएगी। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, a b c की वैल्यू आ गई और मेरे पास ये बन गया। अब इसका तो आप जानते हो कैसे, 1 अपॉन एस का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बार बार टेबल 1 अपॉन यू ऑफ टी आ गया, यानी यू ऑफ टी को मैंने बाहर ही ले लिया तो 1। ओके, 14 तो एज इट इज आ जाएगा -14, 1 अपॉन एस प्लस वन का 1 अपॉन एस प्लस ई की पावर -1t, तो याद ही हो गया होगा। ये ई की पावर -2t, यहाँ पे 1 अपॉन एस प्लस टू 22, तो एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर है। तो देखो होल स्क्वायर वाला ये रहा, तो e की पावर -80 आ जाएगा और इंटू टी, तो e की पावर -2t इंटू टी, ये रहा टी। दिस इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बहुत इजी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ टेबल नंबर 1 एंड टेबल नंबर 2 इनको रट लो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स पोल्स हो तो कैसे करना है। ये देखो ये क्वेश्चन है, इसका मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो आप दिख रहा है, ये देखो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25, इसका जो पोल्स आएगा देखो हमने निकाला है। एक तो पोल कितना आएगा, -3 आ रहा है, एस प्लस थ्री को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो -3 आ रहा है। बट इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 पोल्स आएंगे, बट वो क्या आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, -4 प्लस -j3 और रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप रेसिड्यू मेथड से कॉम्बिनेशन मेथड कर सकते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। हम सीधा क्या करेंगे, मेथड 2 करेंगे, अलजेब्रिक मेथड या फिर पार्शियल फ्रैक्शन। तो जब भी ऐसा स्क्वायर टर्म आती है, अगर आपको याद है मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, a बाई एस प्लस थ्री, और यहाँ पे एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 को एज इट इज लिख दोगे, ऊपर आता है bs प्लस c। अगर याद होगा x प्लस 2 ऐसे करके आपने लिखा था, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो आप हमेशा क्या करते थे, a बाई एक्स प्लस 2, दिस इज माई x, और प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय दिस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर भूल गए तो यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया, फिर भी आप रिवाइज कर लेना। ओके, सी मैंने यहाँ पे कर दिया, देखो a बाई एस प्लस थ्री प्लस बी एस प्लस सी अपॉन दिस। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, a की निकालनी है, b की निकालनी है और c की निकालनी है। फिर से पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करोगे, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस सी मल्टीप्लाई बाय बोथ LHS एंड RHS बाय दिस। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ b बचा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो s प्लस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा a इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25। यहाँ बच जाएगा bs प्लस c इंटू
s+3, ये देखो यहाँ लिख रखा है। बस इसको सॉल्व कर लो, वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट बराबर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट पुट कर दो, एक बार एस का पुट कर दो, तीसरा कांस्टेंट, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पे कैसे रीअरेंज करना है थोड़ा, ये इक्वेशन आ गई, दिस, ये देख लो आप, ये आ गया 2/s+3। अब s+3 का तो आपको पता है, इसका तो आपको पता है कि भाई क्या कहते हैं इसको, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 2e⁻³ ut, यही होगा। बट इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, अब मुझे देखना है इसको, मेरे पास इसको रीअरेंज किया, देखो अपने पास फाइनली जो ए पुट करके कांस्टेंट टर्म जो आई वो ये आई, तो ये तो सिंपलीफाई हो गई। बट इसको अब मुझे क्या करना है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाऊंगा, क्योंकि यार देखो परफेक्ट स्क्वायर होगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता है, इसलिए मुझे इनमें कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 25 को मैंने क्या लिख दिया, s+4 का होल स्क्वायर, क्या आया, एस स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8s, ये तो आया। बट यहाँ पे 16 है और यहाँ पे कितना है 25, तो यहाँ पे मैंने +9 और कर दिया, ये और ये दोनों सेम है, इसको तो मैंने क्या लिखा, s+4 का होल स्क्वायर, और ये +9 आगे लिख दिया, और 9 का स्क्वायर होता है मुझे पता है, 3 का होल स्क्वायर होता है 9। सिमिलरली ऊपर क्या था, 2s+10 था, इसको भी मुझे देखो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे नीचे s+a आया है, यहाँ पे क्या है s+4 है, तो ऊपर भी s+a यानी s+4 आना पड़ेगा, क्योंकि s टर्म है, यहाँ पे ऊपर s टर्म है, तो मुझे पता है कि साइन टर्म तो होनी नहीं है, क्योंकि साइन में तो ऊपर कांस्टेंट आता है, बट s टर्म आता है मतलब ये कॉस है। ओके, s+a, तो मैंने डायरेक्ट s+4 लिख दिया, और +2 जो भी इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है मैंने। नाउ इसको मैंने वापस यहाँ पे रीअरेंज किया, अब इसको और इसको वापस मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से डिवाइड कर दिया है, 2/s+3 आ गया, यहाँ पे इसको क्या किया, 2s+4 डिवाइडेड बाय s+4 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 आया था, तो अब इस वाले टर्म के अंदर s टर्म नहीं है, s टर्म नहीं है मतलब ये कौन सा आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, 2 तो ऑलरेडी था तो डिवाइड बाय 3 भी कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, तो इसको रीअरेंज किया। अब देखो इसको तो मैंने क्या लिख दिया, e⁻³ 2 कांस्टेंट है। अब ये क्या है, s+a का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 2 कांस्टेंट है, इसको साइड में रखो, 2 देखो कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे s+4 ये क्या बन जाएगा, cos ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3, तो cos 3t। अब बट s+a है, तो उसकी वजह से e⁻at और आता है, a क्या है यहाँ पे 4, तो e⁻4t, -2/3 एज इट इज आ गया। अब 3/s+4 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये कौन सा है, साइन टर्म है, तो साइन 3t, 3 का स्क्वायर है ना, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो आप 9 को, ठीक है। प्लस 4 भी तो है यहाँ पे, प्लस a कितना है 4, तो e⁻at भी आएगा, क्योंकि प्लस s+a में, तो e⁻4t। So this is the inverse Laplace transform of, बस यहाँ तक छोड़ दो, ये आगे आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक में भी कन्वर्ट कर सकते हो दोनों कोसाइन को आप, ये हम देख चुके हैं पोलर फॉर्म के अंदर, फेजर फॉर्म के अंदर, कैसे आप इस इक्वेशन को एक कोसाइन में या फिर साइन में चेंज करते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली कन्वर्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बस पार्शियल फ्रैक्शन आना चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक हो चाहे कैसे भी हो, ये मैंने आप जो आप वही चीज बताई जो आप पढ़ चुके हो पहले, ठीक है। सो फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म जस्ट रिमेंबर दिस 2 tables, this and this Laplace transform pairs, okay। So by this we end our lecture today. So you have any doubt you can ask me. Stop the recording.